Good morning student, I am Tubadhar and today I am going to teach you the topic multi-purpose river projects and integrated water resource management, and it is the chapter of your geography book. The name of the chapter is water resource and it is the book of class 10th geography. So firstly I would like to introduce you what is multi-purpose river project. A multi-purpose river valley project are basically designed for the development of irrigation for agriculture and electricity through the construction of dams. Initially dams were built only for storing rainwater to prevent flooding, but now it became multi-purpose. अब ये है कि multi-purpose river valley project जो होता है वो irrigation facilities और agriculture electricity वगैरह के लिए बनाया जाता है और जिसके लिए हम एक डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो पहले जो है हमारा डैम बस रेन वाटर को स्टोर करने के लिए और वो फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए बनाया जाता था, लेकिन अब मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है. जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, पिसिकल्चर भी होता है और भी बहुत सारी यूजेस इसके हैं. और ये जो है इंडिपेंडेंट इंडिया जब हुआ था 1947 में, उसके बाद लॉन्च हुआ था और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच. और ये जो है एक व्हीकल समझा गया था जो नेशन को डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकता है. जवाहरलाल नेहरू जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इन डैम्स को बोला था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. और उन्होंने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि ये जो था एक प्रोजेक्ट था, ये इंडिया के रूरल इंडिया को और अर्बन इकोनॉमी को दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करके और एक साथ एक ट्रैक पर ले जा सकता था. अब हम देखेंगे कि इंडिया में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ पे हैं. तो हमारा पहला जो है वो हमारा सलाल प्रोजेक्ट है. दूसरा हमारे यहाँ भाखरा नंगल है. फिर हमारा यहाँ गांधीनगर राणा प्रताप सिंह है. यहाँ हमारा गांधी सागर है. फिर हमारा ये ककरापारा है. फिर हमारा यहाँ रामागुंडन है. यहाँ नागार्जुन सागर है जो हमारा कृष्णा रिवर पे. तुंगभद्रा है जो हमारा तुंगभद्रा रिवर पे. हमारा मेट्टूर है. कावेरी है कावेरी रिवर पे. फिर हमारा इधर रिहांद है, हीराकूड है महानदी रिवर पे, मैथुन, पंचेत. ये सब बहुत ज़्यादा हमारे बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया में हैं. इंडिया में जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो 1898 में, मतलब इंडिपेंडेंस से बहुत पहले दार्जिलिंग में सेटअप हुआ था बाय ब्रिटिशर्स. जिसके बाद मट्टूर में एक तमिलनाडु में आया. उसके बाद शिवसमुद्रम जो है कर्नाटका में आया, जो 1899 और 1902 में रिस्पेक्टिवली बना था. फोर्थ जो हमारा था वो हमारा झेलम रिवर पे था एट मोहारा इन 1909. अब रियल प्रोग्रेस जो है वो हमारा इसमें हाइड्रो पावर में आए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, जो जहाँ पे उसके बाद मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड हुआ, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमारा भाखरा नंबल डैम है, रिहांड डैम है, हीराकूड डैम है, नागार्जुन सागर है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, चंबल, तुंगभद्रा, तेहरी, कोयना प्रोजेक्ट्स एंड मेनी अदर्स. अब हम देखेंगे रीजनल पैटर्न्स, मतलब इन जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं उनके कोई स्पेशल उनका कोई एरिया होता है जहाँ पे उनको इस्टेब्लिश करा जाता है, सेटअप करा जाता है. Establishment of multi-purpose project depend upon the seasonal and perennial character of river. सीजनल रिवर दो तरह की होती है. एक सीजनल रिवर होती है जो कुछ महीने में बहती है, जैसे हमारे जो पेनिनसुलर रीजन की जो रिवर है वो सीजनल है, जिनको एफिमेरल भी बोलते हैं, जो बस रेनी सीजन में बहती हैं. जो पेरेनियल रिवर है वो हमेशा, जैसे हमारे गंगा हुई, ब्रह्मपुत्रा हुई, ये सब जो हमारी नॉर्थ इंडिया की जो रिवर है ये सारी पेरेनियल है, मतलब ये साल के 12 महीने बहती रहती हैं. और देर मंथली रिजिम का मतलब होता है एक जो रिवर है उसका किस महीने में पानी सबसे ज़्यादा हो जाता है, फिर कुछ महीने में कम हो जाता है. ऐसे हर रिवर का एक रिजिम होता है. अनडुलेटिंग टोपोग्राफी, मतलब टोपोग्राफी कितनी अनइवन है. सुटेबल रॉक फॉर्मेशन, जैसे जो हार्ड रॉक है या सॉफ्ट रॉक है जो डैम्स के लिए सुटेबल है. एंड डिमांड ऑफ एनर्जी. इन सब फैक्टर्स हैं. इन सबको देखने के बाद जो एक जगह पर जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उनको इस्टेब्लिश किया जाता है. बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. इनकी वजह से डेवलपमेंट जो है हमारी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि ये सब फैक्टर्स हैं किसी जगह पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, किसी जगह पे नहीं है. तो आंध्र प्रदेश जो है पहला है जिसपे बहुत ज़्यादा हमारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं. उसके बाद कर्नाटक है, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, उसके बाद मध्य प्रदेश है. आफ्टर इंडिपेंडेंस स्पेशली फर्स्ट 5 ईयर प्लान ग्रेट इम्फेसिस वाज डन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. बहुत इम्फेसाइज करा गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट को, और इसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इंडिया में इंस्टॉल हुए थे, जिनको हमने पहले देखा. अब हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट. सबसे हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है, और ये जो है ये जॉइंट वेंचर है पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा और राजस्थान गवर्नमेंट का. और ये हमारा सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है भाखरा गॉर्जेस के पास. ये जो है हमारा 580 मीटर लॉन्ग है और 226 मीटर हाई है. और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको फंड करती है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, फ्लड, पिसिकल्चर एंड अदर वर्क्स के लिए ये यूज़ होता है.
ये हमारा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। उसके बाद है हमारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये दामोदर वैली जो है एक ट्रिब्यूटरी है हुगली रिवर की, जो हमारी झारखंड वेस्ट बंगाल में बहती है। और ये रिवर जो है उसके बाद ये इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 18 फरवरी 1948 में। और इस प्रोजेक्ट्स में के अंडर 7 डैम्स हमारे कंस्ट्रक्ट हुए थे, जिनका नाम है तैलिया डैम, बाल पहाड़ी डैम, मैठून डैम, कोनार डैम, बोकारो डैम, अय्यर एंड पंचेत डैम। ये जो है ये सारे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये सारे बने हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे हीराकूद प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है हमारा महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया था। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड किया था। ये 14 किलोमीटर लॉन्ग है। इसको कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। अब ये जो है इसके प्रोजेक्ट में 3 डैम बने थे महानदी पे, हीराकूद, टिकरापार एंड नारज। ड्यू टू इंक्रीजिंग सिल्टेशन क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा सिल्ट क्या होता है, जो भी मतलब जो रिवर्स होते हैं या जो भी वो ब्लॉक हो जाते हैं कुछ गार्बेजेस वगैरह की वजह से, क्या हुआ है इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है इसके रिजर्वायर की वो कम हो गई है। जिसकी वजह से क्या होता है, अब जब स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी तो पानी जो है वो ऊपर आने लगता है, जिसकी वजह से लोअर कैचमेंट एरिया जो है महानदी के वहाँ पे फ्लडिंग आने लगी। अब हम देखें तुंगभद्रा प्रोजेक्ट। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो है तुंगभद्रा एक रिवर जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, जो हमारे वेस्टर्न घाट जिसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये जो है मल्लापुरम नियर हॉस्पिट इन बेलारी डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा कर्नाटका में है, वहाँ पे ये बनाया गया है। और ये 126 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। और ये तुंगभद्रा कैनल जो है वो मोर देन 4 लाख हेक्टेयर्स ऑफ एरेबल लैंड को जो है इरिगेट करती है। अब हम देखें गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स थे इन पावर सेक्टर्स में, मतलब उसको ऑगमेंट करने के लिए। तो हमारा पहला है कृष्णा गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, जो हमारा 110 × 3 मेगावाट का था। ये कमीशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद दूसरा है हमारा कैपेसिटी ऑफ 6 मेगावाट ट्यूरियल प्रोजेक्ट इन मिजोरम इज ऑल्सो ए स्टेप इन दिस डायरेक्शन। ये हमारा ये भी इस डायरेक्शन में हमारा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वो था। तीसरा है हमारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक योजना था। इसका मकसद था टू obtain the operational and financial turnout of the state owned power distribution companies। मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनसे हम जो है कैसे वो कर सके, मतलब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को उनके साथ कोलैबोरेशन और उनके साथ हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस कर सके। तो हमने देखा कि ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है हमारे एक कंट्री की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट जहाँ भी बनते हैं वहाँ पर बहुत अपोजिशन होता है। जैसे आपको याद होगा एक नर्मदा बचाओ आंदोलन है, जो नर्मदा रिवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट बनने वाला था उसके अगेंस्ट में हुआ था। ये वो लोग करते हैं जिनको वहाँ जैसे एक डैम बनता है बहुत बड़े एरिया में बनता है और वहाँ के जो लोग होते हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो लोग डिस्प्लेस होते हैं, उनको उसके कंपनसेशन में कहीं और ज़मीन दी जाती है। लेकिन जो लोग होते हैं दे आर इमोशनली अटैच टू देयर इंडिजिनस लैंड, तो वो हटना नहीं चाहते हैं और उनकी फैमिलीज़ और जो भी रिलेटिव्स हैं वो अलग अलग डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा उनको अपोजिशन फेस करना पड़ता है। जितने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो बहुत ज़्यादा तो हमारे बन जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो बहुत अपोजिशन की वजह से जो है वो नहीं बन पाते हैं। तो एक तरफ जैसे हर कोइन का 2 फेस होता है, वैसे ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एक तो ये इंडिया के हमारे डेवलपमेंट को ऑगमेंट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि जो हमारे इंडिजिनियस पीपल हैं, जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं, उनके राइट्स को जो है ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू।